रात का अंधेरा, चारों तरफ जंगल और बीच में एक ऐसा गांव जहां लोग कहते हैं आदमी हवा में गायब हो सकता है। जहां एक पूरी मुगल सेना बिना किसी लड़ाई के बस हवा हो गई। ये है मयांग, इंडिया का ब्लैक मैजिक विलेज। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या यहाँ वाकई कुछ ऐसा है जो समझ के बाहर है? अगर आपको लगता है कि काला जादू सिर्फ फिल्मों तक सीमित है, तो ये कहानी सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शुभदा चौरसी है। इससे पहले कि हम ये भयानक इंसिडेंट के बारे में जानें, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। ये कहानी है 1990s के टाइम की। एक परिवार नोएडा में रहता था। महेश और लता और उनके दो बेटे बहू अभिषेक प्रिया और अरविंद नेहा। सब कुछ ठीक चल रहा था, बस एक दिक्कत थी कि लता को क्रोनिक बैक पेन रहता था। हर डॉक्टर को दिखाया, हर इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कभी दर्द कम हो जाता तो कभी और भी ज्यादा बढ़ जाता। एक दिन अभिषेक लैपटॉप लेकर बैठा और उसने बैक पेन पर रिसर्च करनी चालू करी। तभी उसकी नजर एक अजीब जगह पर पड़ी, मयांग विलेज, आसाम। ये जगह तंत्र और ब्लैक मैजिक के लिए फेमस है, जहाँ लोगों का इलाज आयुर्वेद और तंत्र विद्या से होता है। उसका दिमाग घूमा और उसने सोचा, क्यों ना मम्मी को वहाँ ले जाएं? साथ ही थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, सब लोग चलेंगे। जब उसने ये बात अपने घर पर बताई तो सब लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए। 2 दिन बाद की टिकट्स बुक हो गई और पूरा परिवार निकल पड़ा आसाम के लिए। आसाम पहुंचने के बाद मयंक के आउटर पर एक होटल में रूम ले लिया। सफ़र थोड़ा लंबा हो गया था, तो सब लोगों ने सोचा कि अब हम रेस्ट कर लेते हैं। अगले दिन सुबह मयंक का एक आदमी उनसे मिला जो आयुर्वेद और तंत्र विद्या का एक्सपर्ट था। उसने लता का इलाज कुछ यही 1 बजे के आसपास स्टार्ट करा। कॉपर प्लेट्स और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करा। काफ़ी बाकी लोग जो थे वो घर के आंगन में बैठे, थोड़ी बातें करी, आसपास के लोगों से मिले और मयंक के बारे में जाना। पूरा दिन ट्रीटमेंट में निकल गया। शाम तक सब इतना थक गए कि सीधा होटल वापस चले गए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि लता का बैक पेन कुछ 90-95% ठीक हो गया था। रात को अरविंद और नेहा अभिषेक के रूम में आए और एक अजीब सी बात कही। उन्होंने कहा, हमने आज कुछ लोगों से बात की और फिर मयांक के बारे में पढ़ा। तब ये पता चला कि ये जगह इंडिया की ब्लैक मैजिक कैपिटल कहलाती है। नेहा बोली, एक काम करते हैं, कल सुबह सब लोग सबके साथ घूम लेंगे और शाम को पापा मम्मी को होटल में छोड़ देंगे और हम चारों मयांक के जंगल का एक्सपीरियंस लेते हैं। अभिषेक और प्रिया अरविंद और नेहा की तरह हॉरर फ्रीक थे, तो तुरंत मान गए। अगले दिन सबने ब्रह्मपुत्र रिवर के पास एक गांव में काफ़ी मस्ती करी। वहाँ कार्निवल लगा था, वो एंजॉय किया और फिर उसके बाद शाम को कुछ 4 बजे के आसपास उन्होंने अपने पेरेंट्स को वापस होटल में छोड़ दिया। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि तुम लोग घूम लो, हम यहाँ आराम से टीवी देखेंगे और फिर खाना खाकर सो जाएंगे। तुम सब लेकिन टाइम से वापस आ जाना। तो इन लोगों ने बोला ठीक है, और उसके बाद ये चारों फिर से मयांक की तरफ निकल पड़े। मयांक में एक प्राचीन उमा महेश्वर मंदिर था जहाँ पहले बलि दी जाती थी। ये लोग वहाँ गए, फोटोज खींची, बातें करी और आगे कैसे जाना है उसका प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आया। ये लोग उस आदमी से मिले और उन्होंने उनसे पूछा कि जंगल का रास्ता कहाँ है। जंगल के रास्ते के बारे में आसपास बात होने लग गई इनकी। तो वो आदमी ने बोला, जंगल मत जाना, वहाँ आज भी वो शक्तियाँ हैं जो इंसान की समझ के बाहर है। लेकिन क्योंकि इन लोगों को हॉरर का क्रेज था, तो ये लोगों ने वो आदमी से बात करते वक्त उसकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन अंदर ही अंदर इन्होंने जंगल जाने का प्लान बना लिया। सूरज ढलने वाला था, मौसम एकदम ठंडा और हवा तेज हो रही थी। जंगल में एंटर करते ही सबने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। मजे ले रहे थे, डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। तभी थोड़ा आगे रोड के लेफ्ट साइड पर इन्हें एक बूढ़ी औरत काली साड़ी में बैठी हुई दिखी। चुपचाप बिना हिले और इन्हें घूर रही थी। जैसे ही ये उसके पास गए, एक तेज आवाज आई, जैसे कुछ भारी चीज जमीन पर गिरी हो। थोड़ा आगे
जाकर कुछ 100 मीटर आगे प्रिया का गला सूखने लगा और उसने सोचा कि मैं पानी पी लेती हूँ। अब ये लोग एक बॉटल लाए थे जो प्रिया के बैग के जो साइड में बॉटल का पॉकेट होता है वहां पर रखी थी। उसने देखा तो उसकी बॉटल वहां नहीं थी। तब प्रिया ने कहा, मेरी बॉटल कहाँ गई? तो नेहा बोली, पीछे वो जोर से आवाज आई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बॉटल वहां गिर गई? तो फिर ये लोग वापस गए तो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो चुकी थी। लेकिन वो गई कहाँ? सब लोगों ने आसपास देखा। जंगल में कोई इतनी तेज भाग नहीं सकता और ऊपर से वो बूढ़ी औरत थी, इतना तेज तो भाग भी नहीं सकती। अगर वहां से उठकर चली भी होती तो इनको जरूर दिखती ना कहीं आगे दूर जाते हुए। फिर इन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, छोड़ो, हमें क्या करना, और ये लोग आगे चलते गए। थोड़ा ये लोग आगे बढ़े और अचानक से फिर वही बूढ़ी औरत रोड के लेफ्ट साइड में वहीं पर बैठी हुई इन्हें दिखाई दी। ये लोग अब घबरा गए और बिना नजर मिलाए तेज कदम बढ़ाने लगे। लेकिन जब ये लोग थोड़ा और आगे गए तो इन्हें जो दिखा उसने इनके होश उड़ा दिए। वो औरत फिर थोड़ा आगे बैठी हुई नजर आई और वो कोई भूत प्रेत आत्मा जैसी नहीं दिख रही थी, वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल बूढ़ी औरत जैसी दिख रही थी। वो औरत तो लेफ्ट साइड में थी, लेकिन इनकी नजर पड़ी राइट साइड में और इन्होंने देखा वहां एक जानवर खड़ा हुआ है, काफी डरावना जानवर, और इन्हें देखकर इनके पीछे आने लगा। ये लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे उल्टे पांव अब जंगल के बाहर भागने का प्लान बनाया और ये लोग भागने लगे। जैसे ही जंगल से निकलने की कोशिश कर रहे थे तभी नेहा का पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो गिर गई। अभिषेक और अरविंद ने उसे उठाया और जैसे ही आगे देखा वही औरत फिर से सामने बैठी हुई थी, सेम पोजीशन में, और वो जानवर भी इनके थोड़ा आगे वहीं पर खड़ा हुआ था। इन्होंने बिना कुछ देखे समझे अपने पैर आगे बढ़ाए और भागने लगे जंगल के बाहर। जैसे ही वो जंगल से निकलने वाले थे इन्हें वही औरत फिर से दिखी, लेकिन इस बार वो जानवर नहीं था बल्कि उस औरत के साथ एक आदमी खड़ा हुआ था। सबके हाथ पैर ठंडे हो गए क्योंकि जो भी हो रहा था वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था, ये सब कुछ रियल था। इनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सिर्फ एक ही चीज इनके दिमाग में आ रही थी कि जल्द से जल्द जंगल से बाहर निकलना है। अब भागते भागते ये लोग मयांग गांव तक पहुंच गए। वहां एक आदमी घर के बाहर बैठा था, तो अरविंद ने उसे कांपते हुए पूछा, पानी मिलेगा? वो आदमी ने बोला कि हाँ, आप बैठो, मैं लाता हूँ। फिर वो अंदर गया और पानी लेकर आया। फिर उस आदमी ने पूछा, आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ? तो अभिषेक ने उसे पूरी बात बताई। जब इन्होंने उसे पूरी बात बताई तो उस आदमी का चेहरा एकदम से सीरियस हो गया। उसने कहा, आप लोग जिंदा बचे ये आपकी किस्मत है। मयांग में ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस बंद हो चुका है और तंत्र का प्रैक्टिस सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए होता है। लेकिन कहा जाता है कि जंगल में आज भी तंत्र विद्या होती है। जो आपने देखा वो कोई छलावा नहीं बल्कि किसी तंत्र विद्या का असर था। अगर और आगे बढ़ते तो या तो गायब हो जाते या किसी ने आपकी बलि दे दी होती। इतना सुनते ही उन लोगों का दिल दहल गया। एक पल का भी इंतजार किए बिना ये सब होटल वापस चले गए। रात भर कोई भी नहीं सोया और सुबह होते ही इन्होंने आसाम छोड़ दिया। प्लेन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि आज के बाद मयांक का नाम भी नहीं लेंगे। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। जब फ्लाइट उड़ी, प्रिया ने अपना बैग ओपन किया। उसमें एक पुरानी काली माला थी। कोई भी नहीं जानता ये माला वहां कैसे आई। प्रिया ने फौरन उसे फेंक देने का सोचा, लेकिन प्लेन में कहाँ फेंकती। तो उसने दिल्ली पहुंचने के बाद एक मंदिर में जाकर वो माला दान कर दी। उसके बाद सबके चेहरे पे एक ही सवाल था, क्या मयांक हमसे अब तक जुड़ा हुआ है? क्या वो हमसे कभी अलग हो पाएगा? आसाम के मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कोने में बसा है ये गांव मयांक। ये गांव दुनिया भर में मशहूर है, पर इसकी वजह कोई सुंदर दृश्य या कोई पारंपरिक संस्कृति नहीं है, बल्कि एक ऐसा घातक राज है जो सदियों से छुपा है, काला जादू। लोग कहते हैं कि यहाँ इंसान पल भर में गायब हो सकता है।
किसी भी जानवर को वश में करा जा सकता है, और अगर आपने एक बार किसी तांत्रिक की आंखों में आंख डाल ली तो आपकी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। ये लोग अपनी ये तंत्र विद्या अपने बच्चों को सिखाते थे, फिर पीढ़ियों दर पीढ़ियों को पढ़ाई जाती थी ये सब चीज़ें। ये लोग अपने जादुई तंत्र खांसी की लकड़ी से लिखते थे, और कहा जाता है कि जो परिवार इस तंत्र विद्या को करते थे सिर्फ वो ही लोग इसे पढ़ पाते थे। जो लोग ये तंत्र विद्या करते थे उन्हें ओजा या बेस कहा जाता था। जो अच्छे काम के लिए यूज करी जाती थी तंत्र विद्या उसे सुमंत्र कहा जाता था, बल्कि बाकी जो दूसरी मंत्र होते थे उन्हें कुमंत्र कहा जाता था। कोई इंसान तभी ओजा बन सकता था जब उसे ये दोनों तंत्र आते हों, और ये भी कहा जाता है कि ये लोग नेचर को कंट्रोल कर सकते थे, किसी को मौत के दरवाजे पर पहुंचा सकते थे, वशीकरण कर सकते थे, और एक्सोर्सिज्म भी। ये भी कहते हैं कि ये लोगों को बलि देनी पड़ती थी किसी की, तभी ये विद्या सीख पाते थे। क्या आप जानते हैं मुगलों की एक पूरी सेना यहाँ से गुजरी थी और वो वापस कभी नहीं आई। इतिहास के पन्ने भी लिख नहीं पाए कि वो लोग कहाँ गए। कुछ लोग कहते हैं कि मयंक के तांत्रिकों ने उन्हें धरती के अंदर समेट दिया, कुछ मानते हैं कि उन्हें हवा बना दिया गया, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें जानवर बना दिया गया। पर असल सच्चाई सिर्फ वही जानते हैं जो कभी वापस यहाँ नहीं आए। ये सिर्फ आज का नहीं है, महाभारत के युग से यहाँ का जादू मशहूर है। कहा जाता है भीम का बेटा घटोत्कच यहाँ से अपनी जादुई ताकतें सीख कर गया था। मयंक के तांत्रिक तब भी मशहूर थे और आज भी उनकी शक्तियों का जिक्र होता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या फिर ये गांव वाकई किसी ऐसी शक्ति का घर है जो नॉर्मल इंसान की समझ के परे है? आइए कुछ तंत्रों के बारे में जानते हैं जो ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करा करते थे। पहला मंत्र मौत देने वाला मंत्र होता था जो किसी को भी मार सकता था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो मारने वाला होता था उसे मरने वाले को उन लोगों के नाम बताने पड़ते थे जिन पर उसने पहले ये तंत्र यूज किया हो। सब कुछ सच सच, वरना ओजा को भी बहुत बुरी जिंदगी बितानी पड़ती। उसके ऊपर भूत प्रेत आत्माएं का साया आ जाता। दूसरा था बलि देने वाला मंत्र, जिसमें स्पेशल लोहे की तलवार यूज करी जाती है। वो तलवारें आज भी मयंक के म्यूजियम में रखी गई हैं। एक जादू ये भी था जो लोगों को उड़ा सकता था, मतलब उन्हें पंख नहीं लगा देता था बल्कि उन्हें थोड़ा आगे ले जाता था। अगर आप उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते तो कभी पकड़ नहीं पाते। और मुझे ऐसा लगता है शायद यही मंत्र का यूज किया था उस चुड़ैल ने जो जंगल में अभिषेक, अरविंद, नेहा और प्रिया को दिखी थी। एक ऐसा मंत्र था जो वशीकरण के लिए यूज करा जाता था, जहां पर ये लोग जंगली जानवरों का वशीकरण करते थे और बाद में उन्हें मार कर खा जाते थे। फिर ये लोग उनकी जो हड्डियां होती थी वो अपने ब्लैक मैजिक के लिए यूज करा करते थे। इन लोगों में ना एक अजीब सी पावर थी। ये लोग मंत्र से किसी भी इंसान को जानवर बना सकते थे और उस जानवर को वापस इंसान। ये लोग ये जो मंत्र है ये खुद के लिए भी यूज करा करते थे। ये खुद को पल भर के लिए जानवर बना देते और फिर थोड़ी देर बाद ये वापस इंसान बन जाते। लग रहा है ना कि ये किसी मूवी की कहानी है या फिर हैरी पॉटर की सीरीज है, लेकिन ये सच में हमारे देश में होता था। इसलिए ये जगह को ब्लैक मैजिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक कहानियां हैं, तो एक जगह है जो आपको हिलाकर रख देगी, मयंक म्यूजियम, जहां सदियों पुराने तंत्र मंत्र लिखे हुए हैं। ऐसी प्राचीन पुस्तकें जिसमें लिखा है मयंक का इतिहास और वहां पर हुई घटनाओं के बारे में। अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो ये किताबें आज तक कैसे टिकी रहती। फिर भी आपको यकीन ना आए तो आप भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या आप मयंक जाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की सोच सकते हैं,
या फिर आपको भी डर लग रहा है कि कहीं आप भी उन कहानियों का हिस्सा ना बन जाए जिनकी सच्चाई आज तक कोई नहीं जान सका। आई होप आपको ये इंसिडेंट पसंद आया हो। ऐसे ही और डरावने दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स के वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, कहीं आपसे कोई कहानी मिस ना हो जाए। अगर आपके या आपके किसी अपनों के साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप हमें अपनी कहानी वहाँ पर मेल कर सकते हैं और मैं ये कोशिश करूँगी कि आपकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँ। अब मैं शुभदा चौरसी आपसे अलविदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले दिल दहलाने वाले वीडियो में। जाने से पहले सिर्फ इतना कहूँगी, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।